वर्तमान समय हमें बेहद का बाप मिला है, जो सागर, भंडार और दाता है, और साथ साथ भोलानाथ है। भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा हम बच्चों को ज्ञान दे करके खुशियों में लाते हैं, ज्ञान की डांस कराते हैं। इसलिए तो गायन है कि गोप गोपियाँ भगवान की मुरली पर मस्त हो जाते थे। मुरली वो काठ की नहीं थी, वास्तव में मुरली ये ज्ञान की है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स बाबा ऐसे ऐसी ज्ञान की बातें बताते हैं जो आत्मा पाँव के नाखून से लेके सिर की चोटी तक गदगद हो जाती है कि बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो बिल्कुल अज्ञानता की नींद में सोए हुए थे, आपने जगा दिया। हम गाते थे, भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। आपने कितनी हम पर कृपा की, कितना आपने हम पर एहसान किया, हम इसको भूल नहीं सकते हैं। आपने हमें किनारा बता दिया, सहारा दे दिया। केवल किनारा बताया ही नहीं है, लेकिन सहारा भी दिया है। कितना सहज का तरीका बताया। हजारों शक्तियां, हजारों वरदान हमें मिल जाते हैं। बाबा ने आकर के हम बच्चों को माया जीत, प्रकृति जीत बनाने के लिए ज्ञान रत्नों से सजा दिया है। किन शब्दों में हम बाबा का धन्यवाद करें। अभी अभी बाबा हम बच्चों को कितना प्यार की दृष्टि दे करके हमको हल्का कर देते हैं। नई चेतना बाबा ने दे दी। बच्चे तुम तो शुद्धात्मा हो, ये चेतना ही तो है। हम तो अपने को देह समझते थे। कितनी हैरानी होती है, कितनी हैरानी होती है। डीप अगर सोचा जाए, हम कह रहे हैं ये मेरा शरीर और समझ रहे हैं अपना शरीर, मैं अपने को शरीर समझ रहे हैं। इससे बड़ी और अज्ञानता, मूर्खता क्या हो सकती है। मेरे को तो इतनी हैरानी, मैं यही कहता रहा, मैं मूर्ख खलखामी कृपा करो भरता। चारों वेद, 6 शास्त्र, सब बातों का ज्ञान था। लेकिन जब ये पता चला कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, ये मेरा शरीर है, बहुत सिंपल सी बात। और इसी सिंपल बात से ही हम टॉप टू बॉटम गिरते आए। कहाँ हम सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, बुद्धिमान, ज्ञानवान, शक्तिवान, और क्या बन गए। सिर्फ छोटी सी भूल से, जैसे जरा सा बिजली का करंट लगा, मनुष्य की मृत्यु हो गई। तो ऐसे ही हम सभी आत्माओं को देह अभिमान आने से ही पतन हो गया। इतना पतन हो गया कि बिल्कुल ही बुद्धि का नाश ही हो गया। तो बाबा ने आकर के कितना हम पर रहम किया। बाबा ने हमारी एक नब्ज को पकड़ लिया, बच्चे भाई यही तुम्हारी वीकनेस है। तो जिस जिस आत्माओं ने इस बात को पहचाना कि यही सचमुच हमारा नुकसान का एक ये पॉइंट है, उसी को ही ठीक करना शुरू कर दिया। स्वयं ब्रह्मा पिता ब्रह्मा ने, मातेश्वरी ने आत्मिक स्थिति का रात दिन अभ्यास किया। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ज्योति का चमकता तारा हूँ। मैं खुद कहता था, बुद्धि तू मान, क्यों नहीं मानती, तू बुद्धि है, क्यों नहीं तेरी बुद्धि में बैठता, तू शुद्ध आत्मा है, ज्योति का चमकता तारा है, शरीर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे शरीर तो मैंने लाखों बार ग्रहण किए, लाखों बार छोड़े। मैं आत्मा हूँ। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, तुम तो मास्टर भगवान हो, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा ने आकर के हमको ये तिलक लगाया, ज्ञान का नेत्र खोल दिया, नयनहीन को राह दिखा दी। कितनी सिंपल बात है। अपने को आत्मा, हम हैं ही आत्मा। हम क्या देह हैं, है ही आत्मा। तो बाबा को नई बात थोड़ी बता रहे हैं,
हमको ही कह रहे हैं बच्चे तुम आत्मा हो, तुम शरीर तो हो नहीं, कह रहे हो कि ये मेरा शरीर है। कौन सा हमको नई बात बता दी। लेकिन इस बात को अपने को आत्मा समझ करके, और देखो गीता में भगवान ने पहले कहा तुम आत्मा, और उसका लास्ट है उसको क्या प्राप्ति हुई, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस एक आत्मिक स्मृति में आने से ही सारी की सारी ज्ञान की बातें समाना शुरू कर। जितना हम आत्मा समझते हैं, जितना आत्मा समझते हैं, उतना बुद्धि का नेत्र पूरा 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 खुलता जाता है और बाप का सुनाया हुआ ज्ञान हमारे अंदर समा जाता है। कितने भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा ने हमको नुक्ते बताए। हे श्रेष्ठ आत्मा, हे देव आत्मा, हे पूज्य आत्मा, हे महान आत्मा, हे धर्मात्मा, तुम ही तो हो, तुम्हारा ही तो मंदिरों में पूजन हो रहा है, गायन। वो कौन है? तुम अपनी पूजा स्वयं कर रहे हो, मैं तो सदा पूजनीय हूं। तो जब इस बात की हमें महसूसता हुई तो जैसे चमक, जैसे बिजली कड़कती है, ऐसा हो गया। कमाल है। इस एक बात ने हमको मिट्टी में मिला। हमने मिट्टी को, जब मनुष्य का आत्मा का शरीर छोड़ता है तो जब उसको जलाते हैं तो कहीं मिट्टी मिट्टी में मिल गई, तो ये शरीर है क्या? मिट्टी है। तो हम अपने को मिट्टी समझते थे। तो बाप ने आकर के कहा कि सर्व गुणों की खान, सर्व शक्तियों की खान, सर्व प्राप्तियों की खान, आनंद सुख शांति की खान केवल एक ही बात में है, देही अभिमानी बनो। तो देही अभिमानी बनते ही बाप आकर के हमको अपनी बाहों में समा लेता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, उन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान बैठेगा। बाबा तो ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठेगा जो देही अभिमानी बन करके आत्मा की सीट पर टिक करके ज्ञान सुनते। मैं आत्मा सुन रहा हूँ। आत्मा समझते आते ही अपना घर सामने आता है। मेरा घर तो ये है, ब्रह्मलोक है। हमें ये महसूसता आती है यहाँ बैठे हुए भी, मैं ब्रह्मलोक में बैठा हुआ हूँ, अपने बाप के साथ हूँ। चेहरा मुस्कुराता रहता है, जी बाबा, हाँ बाबा। बाबा ने आकर के कितना हमको अपने पलकों पर बिठा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे नूरे रत्न हो, नैनों के नूर हो। अगर नैनों का नूर ही चला जाए, रोशनी चली जाए तो क्या होता है? तो बाबा कहते तुम मेरे इतने लाडले, इतने सिकिल थे, इतने रूहानी, इतने प्यारे, तुम मेरे बच्चे हो। तो सचमुच बाबा ने हमको इतना प्यार दिया और दे रहे हैं। आज भी बाबा हमारी पूरी पालना कर रहे हैं, आसमां से छत्र छाया कर रहे हैं। तो बाबा वही है, हम भी वही हैं। लेकिन बाबा बार बार पहचानता है मेरे लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे, रूहानी बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे। तो बाबा तो हमको सहज पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ के बाप से प्यार जुट जाता है। पर जब आत्मिक स्मृति में आते हैं प्यार जुट जाता है। मैं तो भक्ति में कहता था, पहले भी कह चुका हूँ, कहते प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, मुझे अपना बनाता क्यों नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम अपने को आत्मा नहीं समझते हो ना, इसलिए मेरे से दूर हो। आत्मा समझने से ये रास्ता इतना सहज है, इसलिए सहज योग, सहज ज्ञान कहा गया। सिर्फ इसमें एक देही अभिमानी बनने की ही बात है। और हम हैं ही आत्मा, हम देह तो हैं ही नहीं, और देह तो हमें छोड़ के जानी ही है। तो बाबा बार बार हमको कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनोगे ना तो बाप से प्यार जुट जाएगा, तुम्हारा मुख मेरी तरफ आ जाएगा। तो वास्तव में जब हम देही अभिमानी बनते हैं तो हमारा मुख अपने आप ही शिव बाबा की तरफ हो जाता है। तो बाबा हमको मिला है, ये हमारा जीवन हीरे तुल्य है, यही जीवन है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो पाना चाहते हो बाबा से पूरा 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 अधिकार प्राप्त करो। और इसमें हमें दो फायदे हैं, एक तो हमारे जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं,
तीसरा बाबा से वरदानों से झोली भर जाती है, तो हम पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा बन जाते हैं। तो ये खुशियों भरी जिंदगानी हमारी है। इसलिए पालो प्रभु का प्यार, अगर है पाना तो यही समय है। अच्छा, ओम शांति।